एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सोफाई फेयर की बात सुन के कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। दिखाते हैं फेयर उससे कह रही होती है क्या तुमको सच में लगता है कि हमें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। स्मगलिंग पिन का वो फॉर्मूला चेंज होगा है ना, और मुझे उसमें से 70% चाहिए। दिखाते हैं सोफाई उसकी बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है क्या 70%, और आगे बोलता है ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मुझे धमका सकती हो क्योंकि तुम बॉस लियो की बेटी हो। दिखाते हैं फेयर उससे बोलती है तो क्या हुआ अगर मैं तुमको धमका रही हूँ। दिखाते हैं फेयर सोफाई से कहती है क्या तुमको लगता है कि तुमको मेरे साथ बातचीत करने का अधिकार है। दिखाते हैं उसकी बात सुनकर जो सोफाई है वो सोच रहा होता है आखिर ये लेडी इन सब के बारे में कितना जानती है, क्या फिर वो सिर्फ मेरे सीक्रेट्स को एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। और फिर दिखाते हैं ये सब सोचने के बाद जो सोफाई है वो फेयर से कहता है क्या वांग तेंशा 70% के लिए हाँ कहेगा। वैसे जो वांग तेंशा है वो तो इस तरह के बिजनेस से सबसे ज़्यादा नफरत करता है। दिखाते हैं फेयर उसकी बात सुनकर कहती है ये हम दोनों के बीच की डील है, जैसे ही तुम इसके लिए एग्री हो जाते हो तो मैं तुमको ये लड़का दे दूंगी। दिखाते हैं फेयर की बात सुनने के बाद जो सोफाई है वो थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 30% दे सकता हूँ, मेरे पास तुमको सिर्फ 30% देने की ही अथॉरिटी है। दिखाते हैं उसकी बात सुनकर जो फेयर है वो थोड़ा सोचती है और उससे कहती है दिखाते हैं फेयर उससे बोलती है तुमको पता होना चाहिए कि चेंज हो मेरी तरफ है, और अगर तुमको मुझे ये शॉर्ट्स कॉल नहीं कर सकते तो मुझे किसी ऐसे पर्सन से मिलाओ जो मुझे ऑफर कर सकता है, दे सकता है, या फिर तुम अपने इस बिजनेस को हमेशा के लिए बंद कर दो। दिखाते हैं फेयर की बात सुनने के बाद जो सोफाई है वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है ज़रा मुझे इसके बारे में सोचने दो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फेयर है वो सोच रही होती है। दिखाते हैं फेयर सोच रही होती है मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पर सब कुछ डन हो गया हो, पूरा हो गया हो, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा देर तक इस तरह से उलझा के नहीं रख सकती। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है यहाँ से सेंसर्ड होता है और फिर इसको हमें दिखाया जाता है जो आउल है वो तेंशिया से कह रहा होता है वांग तेंशिया मुझे यकीन है कि तुम अभी तक इसके बारे में नहीं जानते कि ये स्मगलिंग पिल्स सिर्फ एक साइकिल डेटिंग नहीं है, मैं तुमको उनकी असली ट्रू पावर दिखाऊंगा। दिखाते हैं आउल कह रहा होता है मैंने उनमें से 2 पिल खाई हुई हैं जो मुझे मिली थी, और मुझे लगा था कि मैं वो छोटी लड़की के साथ मज़ा करूंगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ मज़ा करना पड़ेगा। दिखाते हैं ऐसा कहने के बाद जो आउल है वो तेजी से आगे बढ़ता है और वांग तेंशिया को अटैक करता है। दिखाते हैं वांग तेंशिया अपनी तलवार से उस गड्ढे को ब्लॉक करता है और वो सोचा होता है अचानक से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्टर हो गया है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो आउल है वो उसको एक ओवर अटैक करता है, फिर एक ओवर अटैक करता है। दिखाते हैं वांग तेंशिया की तलवार उस गड्ढे से टकराती है बट उसके पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी रहती है, जिसकी वजह से वांग तेंशिया पीछे की तरफ धकेला जाता है और वो जो वांग है वो कह रहा होता है ओ इस तरह की पावर। और फिर इसको कहता है जो वांग है वो सोच रहा होता है तो ये वो स्मगलिंग पिल से जो चेंज जोंग ने क्रिएट किए हैं आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। और यहीं पे जो एपिसोड है और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वांग तेंश है वो अपने एक थोड़े से फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर वो अपने जोड़ की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो अपने मास्टर से कहता है मास्टर मैं कब प्रैक्टिस करना बंद कर सकता हूँ, मुझे बहुत भूल लग गई है और मैं हर दिन वही टेक्निक दोहराता रहता हूँ, ये तो पॉइंटलेस है। दिखा देते हैं के मास्टर उससे कहते हैं इतना रश मत करो, तुमको अपने शरीर को प्रत्येक गतिविधियों से परिचित कराने के लिए समय देना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो तुम इसे लागू नहीं कर पाओगे। इन तकनीकों की प्रैक्टिस करके तुम अपनी इमेजिनेशन को अनलेश कर सकते हो, तुमको अपने दुश्मन की हर मूवमेंट की इमेजिनेशन करनी चाहिए ताकि तुम किसी भी सिचुएशन के लिए सही टेक्निक को परफॉर्म कर सको। और फिर इसको तुम दिखाया जाता है तेंशिया प्रेजेंट में आ जाता है और सोच रहा होता है एक प्रैक्टिस जो किसी की इमेजिनेशन को अनलेश कर सकती है। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है जो तेंशिया है वो चुपचाप आंखें बंद करके वहीं खड़ा हो जाता है। दिखाते हैं ये देख के जो आउल है वो कह रहा होता है कि तुमने अपनी हार मान ली। और फिर इसको हमें दिखाते हैं आउल उसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कह रहा होता है गुड बॉय, ऐसा लगता है कि तुमने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है, और हंसते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तेंशिया के ऊपर। दिखाते हैं वो तेंशिया के ऊपर अटैक कर ही देता है कि तभी दिखाते हैं तेंशिया फटाक से अपनी स्पीड दिखाते हुए उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अपने ब्लेड से हमला कर देता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशिया है उसके अटैक की वजह से जो आउल है वो नीचे गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है शायद। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर तेंशिया के बंदों ने आउल के सारे बंदों को घेर लिया होता है और उनसे वो लोग कह रहे होते हैं नीचे बैठ जाओ, बिल्कुल भी हिलना मत। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हाउडिंग है वो सोच रहा होता है हाउडिंग सोच रहा होता है कि ब्रदर तेंशिया ने अभी भी अपना काम वहाँ पर पूरा नहीं करा क्या। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं वो तो बंदों से कहता है तुम दोनों मेरे साथ चलो, अब लोग ब्रदर तेंशिया को देख कर आते हैं। और फिर तभी दिखाते हैं तेंशिया वो यहाँ पर आ जाता है और कह रहा होता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। दिखाते हैं तेंशिया उन लोगों से बोल रहा होता है ये लड़की चपेट हो गई है, हमें जल्दी से इसे तुरंत इलाज के लिए भेजना होगा। दिखाते हैं तेंशिया सोच रहा होता है भगवान का शुक्र है कि फिर यहाँ पर नहीं है ये देखने के लिए। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाते हैं सन झांगडोंग आ जाता है और तेंशिया से कहता है उस लड़की को जाने दो। और फिर इसको तो दिखाया जाता है जो तेंशिया है वो सन झांगडोंग की तरफ देखता है और फिर इसको तो दिखाते हैं सन झांगडोंग के हाथ में एक लकड़ा रहता है और वो तेंशिया से कह रहा होता है उसे जाने दो। दिखाते तेंशिया उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा होता है आखिर सन झांगडोंग यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्यों आ गया, क्या ये यहाँ पर रुलन को बचाने के लिए आया है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाते हैं हाउडिंग को जो कि कह रहा होता है अरे ये बच्चा कहाँ से आ गया। और फिर वो सन
सन से कहता है हे तुम क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? दिखाते तभी तेंशिया हाउडिंग से कहता है मुझे पता है ये बच्चा कौन है, ये चेन चियोंग का क्लासमेट है। दिखाते तेंशिया सन डोंग से कहता है तुम शायद सन डोंग होंगे और हम लोग यहाँ पर चेन चियोंग की तरफ से इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, वो एकदम ठीक रहेगी। दिखाते हैं उसके पास उनके जो सन डोंग है वो सोच रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि चेन चियोंग ने गैंगस्टर से हेल्प ली है, गैंगस्टर लोगों से हेल्प ली है रोलैंड को बचाने के लिए। आखिर ये चेन चियोंग असल में है कौन? दिखाते हैं सन डोंग तेंशिया से कहता है क्या तुम बॉस वांग तेंशिया हो? दिखाते तेंशिया कहता है हाँ, और फिर इसका तो दिखाया जाता है जो तेंशिया है वो हाउडिंग से कहता है। दिखाते तेंशिया कह रहा होता है हाउडिंग लोगों से कहूँ कि वो आउल को यहाँ पर लाए और साथ ही साथ मेरा ब्लेड भी। दिखाते हैं उसके पास उनके तेंशिया के जो हाउडिंग है वो कह रहा होता है क्या आउल? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये शेफाई इस आउल के साथ मिल गया है। दिखाते हैं तेंशिया हाउडिंग से कहता है मुझे लगता है कि जो सोफाई है वो काफ़ी ज़्यादा तैयारी के साथ है, इसलिए सभी लोगों को सावधान रहने के लिए कहा, समझ कर रहने के लिए। दिखाते हैं हाउडिंग कहता है ज़रूर ब्रदर तेंशिया, और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है खिड़की तोड़ के आउल आता है और वो सन डोंग को पकड़ लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। दिखाते हैं हाउडिंग और तेंशिया भी पीछे मुड़ के हाउल की तरफ देखते हैं और फिर इसके बाद दिखाते हैं जो आउल है वो कह रहा होता है। दिखाते हैं आउल तेंशिया से कहता है ऐसा लगता है कि तुम इस लड़की को जानते हो, इससे तुम मेरा काम आसान बना दिया काफ़ी। दिखाते तेंशिया कहता है हाँ मैं उसे जानता हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी, तुमने सोफाई के भतीजे को पकड़ लिया है यानी उसे हॉस्टेज बना लिया है, तो तुम इसके बारे में सोफाई से क्या कहोगे? दिखाते तेंशिया की बात सुन के जो आउल है वो कह रहा होता है क्या शेफाई का भतीजा? मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो, आखिर शेफाई का भतीजा यहाँ पर कैसे हो सकता है? और फिर इसको हमें दिखाया जाता है जो सन डोंग है वो भी कहने लगता है मुझे जाने दो, जो शेफाई है वो मेरे अंकल हैं। दिखाते हैं उसके पास सुन के जो आउल है वो कह रहा होता है मुझे भरोसा नहीं, अभी शेफाई को कॉल करो। दिखाते हैं आउल की बात सुन के जो तेंशिया है वो सोच रहा होता है हो नहीं, अगर शेफाई को पता चल गया कि यहाँ पर क्या हुआ है तो इससे चेन चियोंग खतरे में पड़ जाएगा। दिखाते हैं तेंशिया आउल से कहता है जरा रुको, अगर तुम उसे छोड़ देते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम यहाँ से सुरक्षित जा सकते हो, लेकिन अगर सोफाई को पता चला कि तुमने उसके भतीजे के साथ क्या गड़बड़ करी है, उसको हॉस्टेज बना लिया है, तो तुम्हें पता ही है कि सोफाई कैसा है। दिखाते हैं तेंशिया की बात सुन के जो आउल है वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है इसके बदले में तुम मुझे यहाँ से जाने देना चाहते हो? ऐसा लगता है कि ये लड़का काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हाउडिंग है वो गुस्से से अपने पास से घर निकालने लगता होगा शायद, और कह रहा होता है ब्रदर तेंशिया चलो अपन इसका काम तमाम ही कर देते हैं। और फिर तभी दिखाते हैं जो तेंशिया है वो उसे बोलता है नहीं रुको, उस लड़के ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है, हम लोग उसे यहाँ पे ऐसे मरने नहीं दे सकते। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इंसिडेंट होता है और फिर यहाँ पे हमें सोफाई को दिखाया जाता है कि जिसके पास किसी का कॉल आया हुआ रहता है। दिखाते हैं सोफाई कॉल उठाता है और कह रहा होता है हाँ ये मैं हूँ सोफाई। फिर यहाँ पे हमें फेयर को दिखाया जाता है जो कि कब उठा के शायद चाय पी रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे हमें दिखाते हैं जो सोफाई है वो चलाते हुए कहता है क्या वांग तेंशिया वहाँ पर है? दिखाते हैं ये बात सुन के जो फेयर है उसके हाथ से कप छूटे आता है और वो नीचे करके टूटे आता है। दिखाता है फेयर उसे कह रही होती है शेफाई आखिर तुम क्या करना चाहते हो? दिखाते हैं जो शेफाई है वो फेयर से कहता है मैं सोच ही रहा था कि वांग तेंशिया अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया, लगता है कि तुम लोगों ने मुझे पकड़ाने के लिए ये सब सेट किया हुआ है। दिखाता है फेयर बोलती है हार मान लो शेफाई, हम तुम्हारी प्लानिंग के बारे में जानते हैं, वांग तेंशिया यहाँ पर नहीं है इसलिए तुम मुझसे कुछ नहीं कर सकते। दिखाते हैं शेफाई कहता है क्या मैं हार मान लूँ? किसने कहा कि मैं हार गया? यहाँ पर क्या चेन चियोंग नहीं है? दिखाते हैं सोफाई कह रहा होता है मैं वांग तेंशिया को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके बजाय मैं उसे तो कुछ कर सकता हूँ। और फिर इसको हम दिखाते हैं जो शेफाई है वो आउल से कह रहा होता है ज़रा वांग तेंशिया को दिखाओ यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है आउल को जो कि फ़ोन को वांग तेंशिया की तरफ करते हुए दिखाता है और कह रहा होता है ज़रा देखो तो वांग तेंशिया क्या चल रहा है। दिखाते हैं ये देखे जो वांग तेंशिया है वो शेफाई से कहता है शेफाई उसे जाने दो और मैं तुम्हें सीसीडी का एक टुकड़ा दे दूंगा, तुम्हारे लिए सीसीडी का एक टुकड़ा छोड़ दूंगा। दिखाते हैं बात सुनकर जो शेफाई है वो कहता है दिखाते हैं शेफाई कहता है मैंने पहले से ही गैंग के नियम्स को तोड़ दिया है, इसलिए भले तुम मेरे साथ कुछ ना करो लेकिन और कोई भी तो है। दिखाते हैं सोफाई तेंशिया से कहता है हम पहले से इस पॉइंट पर आ चुके हैं और तुम कह रहे हो कि अब मैं सिर्फ एक टुकड़े के लिए ये सब छोड़ दूं? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो? क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ दिखाई दे रहा हूँ वांग तेंशिया? दिखाते हैं सोफाई की बात सुनकर जो वांग तेंशिया है वो उससे कहता है फिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो? दिखाते हैं सोफाई कहता है तुमको ये बाद में पता चल ही जाएगा, एक गुड बॉय बनो और मेरा वहाँ आने का इंतजार करो। दिखाते हैं सोफाई आगे कहता है हमें बरसों से एक दूसरे से जो शिकायत है हमें उसके बारे में फेस टू फेस बात करनी चाहिए। और यहीं पे जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है।